નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English Grammar, chapter number 3, nouns, singular and plural, part 2. So in the last previous video we had seen rule number 1 to 4, right? So in this video we will going to learn rule number 5. So in the last previous video हमने 4 रूल कंप्लीट किए थे, राइट? तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली ही रूल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट 4 nouns that end in a consonant plus y. We drop the y and add ies, right? तो हियर मैं आपको यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, राइट? फर्स्ट वन इज PUPPY. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कट करना होगा. PUPPY. क्या बोला है इसमें? कॉन्सोनेंट प्लस y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज वोवेल, राइट? तो वोवेल में कौन से अल्फाबेट इन्वॉल्व होते हैं? वेरी गुड. A, E, I, O, U. 5 अल्फाबेट इज वोवेल और बाकी सारे कॉन्सोनेंट, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट P इज कॉन्सोनेंट Y. तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट प्लस Y, राइट? तो रूल नंबर 5 में बोला गया है वी ड्रॉप द y, यानी कि y को कट करना है. ओके, तो y को हमने कट किया तो आंसर क्या आएगा? PUPP. ओके, अभी इस रूल में ऐड क्या करना होगा? IES. ओके, तो PUPP पीछे हम ऐड करेंगे IES, राइट? तो पप्पी का हो जाएगा पप्पीज. देखा आपने आंसर? ऐसे ही सेम एज BABY, y को कट करके IES. ओके, नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 6. 4 nouns that end in a vowel plus y. अभी vowel plus y वाला रूल नंबर 6, consonant plus y रूल नंबर 5, vowel plus y rule number 6, right? So here you can see that first example TOY, toy. तो यहाँ पे हम लिखेंगे TOY, toy. Okay, so here you can see that O is vowel, so vowel plus y, right? तो y को क्या करना है? ड्रॉप, यानी कि y को कट करेंगे, बचेगा क्या? TO. अभी कॉन्सोनेंट प्लस y में कैसे IES लगा? तो वोवेल्स में क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि रूल आपने अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं, इसलिए y को डायरेक्टली कट कर दिया, राइट? सो अगेन रीड द रूल. 4 nouns that end in a vowel plus y, we just add s. कुछ नहीं करना है, सिर्फ s अल्फाबेट को ऐड करना होगा, राइट? तो टॉय का टॉय ही रहेगा क्योंकि ये कट नहीं होगा और पीछे लग जाएगा s. तो जैसे ही आप देख सकते हो टॉय का टॉयज, की का कीज, बॉय का बॉयज, डे का डेज, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट रूल नंबर 6 had completed. Next one is rule number 7. For some nouns we change the word almost complete. बहुत सारे nouns ऐसे होते हैं कि हमें प्लूरल बनाते समय पूरा वर्ड चेंज करना होता है, यानी कि वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट पर्सन in the plural form people, child in the plural form children, right? So this is the rule number 7. Okay, and the last rule is a few singular nouns remain the same, यानी कि
बहुत ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो प्लूरल में भी उसका वही आंसर आता है, यानी कि सेम इट इज फिश इन द सिंगुलर फॉर्म, सेम इट इज फिश इन द प्लूरल फॉर्म, शिप इन द सिंगुलर फॉर्म एंड शिप इन द प्लूरल फॉर्म, नो मोर चेंजेस, राइट। कोई चेंज यहाँ पे हमें नहीं करना है। सेम टू सेम स्पेलिंग ही सिंगुलर में भी यूज होगा, प्लूरल में भी यूज होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट इन दिस वीडियो रूल नंबर 5, 6, 7 and 8 all the rules had completed. We are going to learn exercise B. Write the plurals of the following nouns. हमें जो नाउन दिए गए हैं उसके प्लूरल फॉर्म लिखने होंगे, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज MANGO, mango. So here the answer is last alphabet is O. So here add क्या होगा आप देख सकते हो ES, right. Number 2 craft, sorry scarf, right. तो स्कार्फ का क्या होगा, F हम रिमूव कर देंगे और एड क्या हो जाएगा VES, गुड। थर्ड वन इज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में लास्ट अल्फाबेट कौन सा है, यस Y, तो Y को ड्रॉप करना है और IES, ओके। सो अगर आपने रूल अच्छी तरह से रीड किए होंगे, आपको वो रूल याद रह जाएंगे, तो ही ये वाली एक्सरसाइज आपको आएगी, राइट। नंबर 4 बेंच, लास्ट 2 वर्ड इज CH, रूल नंबर 2, राइट। CH के पीछे क्या आएगा ES, ओके। सो बेंच के पीछे हम ES ऐड करके बेंचेस कर देंगे, ओके। नंबर 5 क्लाउन, क्लाउन के पीछे तो सिर्फ M है, तो डायरेक्टली ही S, राइट। तो क्लाउन का हो जाएगा क्लाउड्स, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट 5 एग्जांपल आर गिवन इन बोर्ड, राइट। तो बाकी के 5 कौन करेगा, वेरी गुड। 6 to 10 आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, आपको ये ट्राई करना है और अपनी आंसर की से मैच करना होगा, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट एक्सरसाइज B had completed. After completing exercise B, we will going to learn exercise C. Read the story below and write the singular or plural form of the underlined words. ये स्टोरी आपको रीड करनी है और जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दिए गए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, उसको रीड करना होगा। 1 is done for you, और एक एग्जाम्पल हमारी बुक में सॉल्व करके दिया है, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट ऑन पेज नंबर 19 एक्सरसाइज C. One day a crown went to a part of the forest where peacocks live. Here you can see that forest के नीचे अंडरलाइन है, राइट। तो फॉरेस्ट का आएगा फॉरेस्ट, फर्स्ट तो हमें डन करके दिया है। सेकंड वन इज he found many peacock feathers lying on the ground. So underline word is feathers. So feathers यानी कि प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल का हम करना होगा सिंगुलर, तो feathers में से S निकल के ये आप देख सकते हो feather, राइट। नंबर 2, he picked up a few feathers and tied them to his tail. tail दिया गया है सिर्फ TAIL, tail, तो tail के पीछे S लगा के हम सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म कर देंगे, राइट। नंबर 3, he tried to dance like a peacocks. peacocks में से S रिमूव करेंगे तो प्लूरल का हो जाएगा सिंगुलर peacock, राइट। तो here you can see that third answer is peacock, okay. Number 4, other birds watched him from the distance. birds सिंगुलर है या प्लूरल,
पहले तो ये पहचानना होगा ना कि ये वर्ड सिंगुलर है या ये वर्ड प्लूरल है। एस पीछे लिखा है इसलिए ये वर्ड प्लूरल फॉर्म में है। तो अभी इस प्लूरल फॉर्म के वर्ड को हमें सिंगुलर करना होगा। तो कैसे होगा? एस रिमूव कर दोगे तो बर्ड्स का हो जाएगा बर्ड, BIRD। एस हम रिमूव कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज द पीकॉक सून डिस्कवर्ड द चीट। चीट पीछे कुछ नहीं है, एस नहीं है, ES नहीं है, IVS नहीं है, राइट। तो ये सिंगुलर फॉर्म होगा, ये पता चलता है। तो चीट के पीछे हम एस लगा के इसको हम प्लूरल फॉर्म कर देंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट 5 सेंटेंस हमने सॉल्व कर दिए। बाकी बचे जो है वो आप होमवर्क में करना। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज C, we will going to learn exercise D. Fill in the blanks with the singular or plural form of the nouns given in the box. पूरे चैप्टर में सिर्फ आप रूल्स को फॉलो करोगे तो पूरा चैप्टर इजी है। आप देख सकते हो एक्सरसाइज A, एक्सरसाइज B और एक्सरसाइज C। सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है। जो हमें वर्ड हाईलाइटेड किया गया है उसे या तो सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म करना है या तो जो वर्ड दिया गया है उसका प्लूरल फॉर्म में से सिंगुलर करना है, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट एक्सरसाइज D on page number 19. Fill in the blanks with singular or plural form of the nouns given in the box. अभी बताया नहीं गया है कि कहाँ हमें प्लूरल फॉर्म का यूज करना है और कहाँ हमें सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है, राइट। सो फर्स्ट वन इज देयर आर मेनी ब्लैंक इन द माउंटेन्स। ब्लैंक के आगे क्या था? फिर से रीड करो। देयर आर मेनी ब्लैंक इन द माउंटेन। ब्लैंक के आगे मेनी लिखा है। तो हमने देखा था ना GT और मैक की डायलॉग, राइट। मेनी के पीछे क्या था? सिंगुलर फॉर्म था या प्लूरल फॉर्म था? राइट, आपको तो सब आता है, राइट। तो फर्स्ट में मेनी के पीछे हम लिखेंगे वशिष्ठ। अभी वशिष्ठ कैसे आएगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो देखो येलो कलर का बॉक्स दिया गया है, उसमें स्पेलिंग लिखा है BUSH। तो BUSH वश का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तो SH लास्ट 2 अल्फाबेट्स है, तो SH के पीछे क्या ऐड होगा? अगर आपको रूल आते हैं तो आपको ये आएगा। रूल नंबर 2 में दिया गया था SSS SH CH O और X। ये सारे वर्ड्स अगर लास्ट में आएंगे तो ES लगाना होगा, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट SH के पीछे ऐड होता है ES, तभी वो प्लूरल फॉर्म बनता है, राइट। अ स्क्वेरल लिव्स इन दीज ब्लैंक। दीज देखो आप कौन सा फॉर्म है? THIS। दीज इज सिंगुलर फॉर्म, राइट। अगर ये प्लूरल फॉर्म में आता तो स्पेलिंग चेंज होता। आपको पता है दीज का प्लूरल फॉर्म का स्पेलिंग क्या होता है? THESE। दीज यानी कि प्लूरल और THIS दीज यानी कि सिंगुलर। तो यहाँ पे बश का रहेगा बश, राइट। नेक्स्ट वन इज नंबर 2। माई मदर टेल्स मी मेनी ब्लैंक। अभी मेनी लिखा है तो आप सबको अभी तो पता चल ही गया होगा कि प्लूरल फॉर्म आएगा। चलो, तो बॉक्स में लिखा है स्टोरी। स्टोरी का लास्ट वर्ड होता है वाई। तो वाई को रिमूव करके क्या आता है? मैडम रूल्स नहीं आते, रूल्स नहीं आते तो आंसर भी नहीं आएगा, राइट। तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको ये रूल्स पहले देख लेने होंगे। अगर रूल्स आते होंगे तो ही इस चैप्टर में आपको आंसर आएंगे। ओके, सो वाई को रिमूव करके हमें IES लगाना होगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्लैंक ऑफ पीटर पैन इज माई फेवरेट। तो यहाँ पे एक ही स्टोरी की बात की गई है, मेरी फेवरेट वाली जो है। तो स्टोरी का
स्टोरी लिख लेंगे हम। एंड द थर्ड वन इज द पोलिसमैन केच वन ब्लैंक वन। ये तो क्लियरली बताया गया है, वन यानी सिंगुलर। तो पुलिस केच वन थीफ सिंगुलर फॉर्म में, टू ब्लैंक रन अवे वन थीफ, इसका प्लूरल क्या होगा, टू थीव्स, राइट। तो स्पेलिंग एफ और एफ ई रिमूव करके हमें क्या ऐड करना है, VES। तो ये कब आएगा, जब भी हमें रूल याद रहेंगे, राइट। तो हियर यू कैन सी दैट 3 सेंटेंस मैंने आपको शुरू करके दिए हैं, बाकी के 3 सेंटेंस आपको करने होंगे, राइट। तो इस चैप्टर में होमवर्क थोड़ा ज्यादा आ गया है, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने आंसर की के साथ मैच कर सकते हो। एंड लास्ट वन एक्सरसाइज इज सेम, इट इज एक्सरसाइज D। तो ये पूरी एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में यानी कि अपने आप करनी होगी। एंड आई होप आप सब अच्छी तरह से ये सारे आंसर इजीली फिलअप कर सकते हो, राइट। So here you can see that all the exercise had completed, and also chapter number 3 nouns singular and plural nouns part 2 had completed. Thank you for joining us.